बच्चों एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था, पिछले जो वीडियो में बताया था आपको, आप लोगों को कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा एवरेज या औसत का। ठीक है, तो आज हम औसत की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप समझ रहे हैं और जानते हैं कि औसत औसत का मतलब होता है कि मिडिल टर्म या तो मिडिल कह सकते हैं या मिडिल वैल्यू कह सकते हैं आप। ठीक है, उस चीज को क्या कह सकते हैं, मिडिल वैल्यू भी कह सकते हैं। जैसे अगर फॉर्मूले की दृष्टि से देखा जाए तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग अपॉन संख्या। कितनी संख्याएं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 40, 60, 80, 20 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखें, हमने जैसा कि बताया अभी, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटी संख्या। यानी क्या करेंगे, 40, 60, 80 प्लस 20 को ऐड करेंगे और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आपका, ये 100 और आपका 200 आ जाएगा। और 200 में जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 50। यानी इन सब का औसत क्या है, 50 है। सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे प्रश्न करता है कि प्रथम 81 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताएं। क्या पूछा है आपसे, ठीक है, औसत बताएं। तो प्रथम कितनी संख्या पूछ रहा है आपसे, 81 संख्या पूछ रहा है, या प्रथम 81 प्राकृतिक संख्याओं के औसत के बारे में पूछ रहा है। तो हम जानते हैं क्या, कि संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल, जितनी संख्याएं हैं, कितनी है, 81 है, उसमें अपने पास से एक जोड़ेंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना कितना है, 82/2 यानी 41। यानी प्रथम 81 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आएगा, 41 आएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किन्हीं 20 संख्याओं का औसत 140 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो नया औसत बताएं। तो देखें, जब ऐसा प्रश्न आएगा, किन्हीं 20 संख्याओं का औसत 140 है, कितना औसत है, 20 का औसत कितना है, 140 है।
ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दें तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पर क्या किया है 4 जोड़ दें। प्रश्न ये भी कह सकता था 4 घटा दें, प्रश्न ये भी कह सकता था 3 का गुणा कर दें, लेकिन ध्यान रहे कि प्रत्येक संख्या में जो भी एक्टिविटीज है वो पहली संख्या प्रत्येक संख्या में होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर 4 जोड़ेगा तो आपका औसत भी 4 बढ़ जाएगा, अगर 4 घटाता तो औसत 4 घट जाता, तो 136 होता, ठीक है, और यहाँ 144 होता। अगर 4 का गुणा करता तो औसत में भी 4 का गुणा हो जाता, ठीक है, समझ वाली बात। तो लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या किया है, केवल 4 जोड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा औसत कितना हो जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कि 80, 41, 49, 40 x का औसत 100 है, तो x का मान बताएं। देखें जैसा पहले बताया शुरुआत में हमने कि इन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए, 100 इंटू, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे करेंगे 80 प्लस 41 प्लस 49 प्लस 40 प्लस x अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, इनका औसत यही तो हुआ, और ये औसत किसके बराबर है, 100 के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 80 यहाँ पे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, देखो ये आया आपका 90 और 130 और 130 प्लस 80 प्लस x इक्वल टू 500, यहाँ आया आपका 210 प्लस x इक्वल टू 500, या x की वैल्यू आई आपकी 500 माइनस 210, यहाँ 90 बचेंगे और 290, यानी x की वैल्यू कितनी आई आपकी 290 वैल्यू आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 40 है तथा अन्य 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो सभी संख्याओं का औसत बताएं। ठीक है, तो देखें कभी भी जब ऐसे प्रश्न योग पर आधारित होते हैं, ऐसे प्रश्न योग पर आधारित होते हैं, और योग क्या होता है, कभी भी औसत का जब संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा योग आएगा। तो पहली 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 5 इंटू 40 यानी 5 गुणा 40, और अगली 10 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 10 इंटू 20, तो देखें 5 20 यानी 200, और यहां अभी आ गया आपका 200, तो कुल योग कितना हुआ 200 और 200 400। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है, औसत बताएं, तो औसत बराबर होता है
योग बटे संख्या। योग क्या हुआ था 400 और संख्याएं कितनी हो गई 5 तो ये हो गई और 10 ये हो गई, तो कितनी हो गई 15। भाग लगाएंगे 2 6 10 बटे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 3 यानी 26 सही 2/3। या हम इससे को ये भी लिख सकते हैं पॉइंट में कितना औसत है 26.67 औसत है। ठीक है, इसके आगे के जो प्रश्न है जैसे 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 44 है। मान लीजिए बता देता हूं उसको, और देखिए ये आप क्वेश्चन करते रहिए, हमारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस हैं सब आपको सीरियल बाय सीरियल मिलेंगे और आप अपने जो टेक्स्ट बुक है उससे भी लगा सकते हैं इनको। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, तो जैसे एक प्रश्न है आपके लिए कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत चवालीस है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताओ। ठीक है, वैसे तो आप x मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर देखें 4 क्रमागत संख्या कितनी है 4 है। तो देखिए 4 क्रमागत संख्याओं के लिए 4 स्पेस बना लीजिए पहले, और कह रहा है कि औसत, औसत का मतलब आपने बताया था कि मध्य वाली संख्या। यहाँ पे देखें मध्य में कौन संख्या आ रही है, मध्य में देखिए न तो ये मध्य में आ रही है ना ये मध्य में आ रही है। मध्य में कितना आ रहा है 44 आ रहा है। ठीक है, लेकिन 44 क्या है, ये विषम तो है नहीं, ये क्या है सम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहली वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी, पहली हमारी विषम संख्या होगी, और बाद वाली की संख्या क्या होगी, अगली विषम संख्या होगी। इसके आगे की संख्या क्या होगी 47 होगी, और इससे पहले वाली संख्या 41 होगी। कहने का मतलब हमारी संख्या कौन कौन सी होंगी 41, 43, 45 और 47। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई 41, सबसे बड़ी 47। अब आपसे योग पूछता है तो योग बता सकते हैं, गुणा पूछता है तो गुणा बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर सम की जगह विषम विषम की जगह सम पूछ लेता तो क्या करते, जैसे किन्हीं 5 क्रमागत विषम संख्याओं का, सॉरी सम संख्याओं का औसत 56 है, 56 है। कितना है 56 है। तो संख्या बताना, तो संख्याएं बताना। देखें पिछली बार में क्या था कि औसत किसका था विषम संख्याओं का था। अब की बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसा है, औसत कितना है सम संख्याओं का औसत है। तो कितनी संख्याएं हैं 5। तो देखिए 5 बिल्कुल पहले की तरह 5 जगह बना लीजिए आप, 2 2 4 1 5। कह रहा है कि विषम संख्याओं का, तो विषम संख्या का औसत क्या है 56 है। इसका मतलब क्या मिडिल वाली संख्या, मिडिल संख्या कौन सी हो जाएगी ये हो जाएगी, और ये संख्या किसके बराबर है 56 है। देखो यहाँ पे आ रही है मिडिल में
दो इधर, दो इधर, तभी तो 5 भी आएगी। तो इससे जस्ट पहले वाली सम संख्या कौन सी हो जाएगी? 54। उससे पहले वाली 52। उसके आगे वाली संख्या 58 और उसके आगे वाली 60। अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या बताइए तो आप सबसे बड़ी बता सकते हैं, सबसे छोटी पूछता है तो सबसे छोटी बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोट कर लीजिए, देखो इसको। और अगर ये वीडियो ठीक लग रही हो, आपको अच्छी लग रही हो, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलें ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। वैसे तो क्या है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखें, आपको सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक सीरियल से क्रम से मिलेंगे। ये नहीं है कि एक यहाँ से उठाया एक वहां से उठाया, ऐसा नहीं है। इससे आपको सहूलियत ये मिलेगी, जब भी आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको फायदा इसका जरूर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 12 पारियों में औसत रन संख्या 80 थी। अगली पारी में उसने कुछ रन बनाए जिससे औसत 2 बढ़ गया, तो अंतिम पारी के रन बताएं। देखें, शुरुआत में कितनी पारी थी? 12 पारी। ठीक है, शुरुआत में कितनी पारियां थी? यहाँ पे 12 पारियां थी, और 12 पारियों में रन कितने थे? औसत रन कितने थे? 80 थे। ठीक है, तो कुल रनों की संख्या हो गई 12 गुणा 80। अगली पारी में, यानी ये पारी कितनी हो गई? 12 के बाद एक 13वीं पारी खेलेगा, तो क्या है, रन का औसत कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। पहले कितना था? 80 था, अब रनों का औसत कितना है? 82 है। तो गुणा करेंगे, कितना आएगा? 960, और यहां पे करेंगे 6, तेरे 2 26, 2 104 और 106। यहाँ ज्यादा में से कम घटाएंगे, यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 0, तो कितना आया? जो लास्ट पारी थी, यानी जो 13वीं पारी थी, उसमें बनाए गए रनों की संख्या कितनी थी हमारी? 106 रन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर प्रश्न कहता है किन्हीं 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं में 2 अनुपात 5 अनुपात 8 का अनुपात। ठीक है, यदि इनका औसत मान लीजिए 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। ठीक है, तो देखें यहां पर गौर करने वाली बात है, इनका औसत, पहली संख्या मान लीजिए 2 है, दूसरी 5 है, तीसरी 8 है, तो सिंपल मान लें इनका औसत कितना हो जाएगा? 2
प्लस 5 प्लस 8 बटे संख्या कितनी है 1 2 3, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये औसत कितना है 40 है। तो दोनों देखो औसत दे रखे हैं, ये औसत हमने निकाला है और ये क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब क्या है दोनों प्रकार के औसत आपस में बराबर होंगे। तो यह हुआ आपका 15/3 इक्वल टू 40। यहां से देखें 5 बार कटा, इसका मतलब क्या हुआ 5 की वैल्यू किसके बराबर आई 40 के। यह काटेंगे तो 8 बार आएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8 के। जब 8 का गुणा हम इन संख्याओं अनुपात पर रेशियो में करेंगे किसमें, तो पहली संख्या कितनी आएगी 2 इंटू 8, दूसरी संख्या आएगी 5 इंटू 8, तीसरी संख्या आएगी 8 इंटू 8, यानी 64, 40 और 8 दूनी 16। तो तीनों संख्याएं कौन कौन सी थी, ये थी। ठीक है, ठीक है। आगे आगे के प्रश्न है, इस सीरीज में कराते जा रहे हैं लगातार। फिर भी आप अगर इसको पसंद कर रहे हो वीडियो को तो एक बार शेयर जरूर करते जाइए, ठीक है, ताकि और लोगों का भी बेनिफिट रहे इसमें और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये रीच में पहुंचे, इससे वो लोग भी फायदा इसका उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे प्रश्न है 12 व्यक्तियों के एक समूह में 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 80 वर्ष के व्यक्ति के जाने तथा 40 वर्ष के व्यक्ति के आने से औसत आयु कितनी कम या बढ़ जाएगी। देखिए यहां पर सबकी औसत आयु नहीं दे रखी है, तो क्या किया है सवाल में कि 80 वर्ष का व्यक्ति जा रहा है और कितने का आ रहा है 40 वर्ष का व्यक्ति आ रहा है। जो जाने वाला है उसको माइनस कर दीजिए, जो आने वाला है उसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, व्यक्तियों की संख्या कितनी रही, एक आया एक चला गया, तो कितने बचे वही व्यक्ति बचे रहे, तो इनका औसत बेटा कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आया आपका माइनस का 40/12, 4 से काटेंगे तो यहाँ आएगा या माइनस के कितना आया माइनस का 3.33। ठीक है, और ये माइनस चिन्ह यहाँ पर ये प्रदर्शित कर रहा है कि उन व्यक्तियों की उम्र क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगा कितनी कम हो जाएगी 3 सही 1/3 वर्ष कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यदि 2a 2b 2c की वैल्यू 180 है तो क्या पूछा है आपसे a, b, c का औसत बताएं। तो आप कैसे कर लेंगे, देखो संख्या कितनी है यहाँ पे 3 और देखो सबका गुणांक कितना है यहाँ पे 2 है, यानी आप क्या करेंगे इनके गुणांक और इनकी संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो देखो गुणांक कितना है 2 और संख्याएं कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, यानी दोनों साइडों में 3 दूनी 6 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका
औसत निकलेगा किसका, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 अपॉन 3। यहाँ कितनी बार जाएगा 60 बार। यानी ए बी सी का औसत क्या आया, आया 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो आगे के प्रश्न लगभग मोस्टली तरीके की समस्या है आपकी, जो उसमें करा चुका हूं मैं आपको अभी। ठीक है, फिर भी जैसे एक व्यक्ति के 3 विषयों की प्राप्तता, एक विद्यार्थी के 3 विषयों के प्राप्तता, गलती से 60, 40 और 80 के स्थान पर 20, 50 और 90 पड़े गए, तो औसत में कितनी कमियां बढ़ती होगी। या वृद्धि होगी। ठीक है, तो गलती से कितने पड़े गए कि 60 और 40 80 की जगह पे, यानी पढ़ना कितने से चाहिए था उसको, इसका लिखना जो चाहिए था, जो चीज चाहिए थी आपको वो आप प्लस की करेंगे, और जो नहीं, जो गलती से पड़ेंगे तो ये घट जाएंगे बेटा। तो 20, 50 और 90, 100, 180 हो गया ना, इसमें से कितने घटेंगे। ठीक है, तो कितना आया आपका आंसर, कितने बचे यहाँ पे देखें 20। अब देखिए औसत की बात कर रहा है, औसत कितना कम या ज्यादा होगा, तो औसत के लिए विषय कितने थे आपके, 3 विषय थे ना, तो 3 का इसमें भाग लगा देंगे, तो कितना आएगा 6 सही 2/3 की वृद्धि। देखें यहाँ पे ये लिखना चाहिए था ना इतना, इसका मतलब क्या है कि उसके औसत प्राप्तांक कितने बटे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक सप्ताह के प्रथम 4 दिन का औसत तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा अंतिम 4 दिन का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो तो 4वें दिन का तापमान बता।
देखें सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। और 7 का तापमान कितना है, 75, यानी पूरे सप्ताह का तापमान कितना हो गया, 7 × 75, 7 × 35 और 49 और 3 52 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन कह रहा है पहले 4 दिन का तापमान कितना हुआ, तो पहले 4 का हो गया 4 × 80 यानी 30 320, और अंतिम 4 का कितना हुआ 70। गौर करने वाली बात है, सप्ताह में होते हैं 7 दिन और यहाँ पे हमारे टेम्परेचर काउंट कर रहे हैं हम 8 दिन का। इसका मतलब क्या है, ये चौथा दिन है उसका रिपीटिंग है, जो उसका जो रिपीटेशन हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यह 80 हो जाएगा और ये 880, ठीक है। इसमें से अगर इसको हम घटाएंगे तो क्या निकलेगा, हमें चौथे दिन का तापमान निकल आएगा। तो 880 माइनस 525, तो कितना बचा आपका, ये 5 बचा और यहाँ भी 5 बचा, तो 355 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। देखिए ज्यादातर तरीके की समस्या हमने इसमें आपको करवा रखी है, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके लिए। और सीरियल से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करें, और अगर नहीं आता है तो इंस्ट्रक्टर से कंसल्ट करें। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। और लोगों तक पहुंचाएं, जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाएं ताकि इसकी जो उपयोगिता बढ़े। धन्यवाद।